स्वागत है आप सभी के पसंद यूट्यूब चैनल एजुकेशन में सभी मित्रों को सुप्रभात। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद से बेहतर आज का नया सवेरा आपको कुछ बेहतर रिस्पांस, कुछ सकारात्मक दृष्टिकोण और एकजुटता के प्रमाण को लेकर आए, इसकी ईश्वर से कामना है आप सभी के समक्ष। तो आज की इस वीडियो में बातचीत करेंगे। कल देर रात में कई इंपॉर्टेंट अपडेट मिली और मैं आप लोगों को इम्पॉर्टेंटली परेशान नहीं करना चाहता था। इन सारी अपडेट को लगातार आप लोगों को देती हूँ क्योंकि मॉर्निंग से ही आप सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कई प्रकार की ब्रेकिंग न्यूज़ आपने देखी थी। तो एससीईआरटी से लेकर परिषद यानी कि इलाहाबाद तक, परिषद तक जितने भी अधिकारियों से जो बातें हुई हैं उसका निष्कर्ष पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उस पर बातचीत करेंगे। कल की मीटिंग जो सीएम आवास प्रति लगभग 5:30 से 6:30 एक घंटे की जो मीटिंग थी, उसमें विभागीय जितने भी अध्यक्ष थे, मंत्री थे, सबकी एक साथ मीटिंग हुई है और भर्ती प्रक्रिया के संबंधित जो पत्र एक वायरल हुआ है उस पर बातचीत करेंगे। सरकार ने विभागीय भर्तियों का पत्र जो जारी किया उसको इम्पोर्टेंट तरीके से देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए फटाफट सारी अपडेट को क्लेरिफाई कर लेते हैं और कौन कौन सी चीज़ें हैं इसमें मुख्यतः उस पर भी प्रमुखता से बातचीत करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कल देर रात में आपके R9 TV चैनल पर शिवेंद्र जी मौजूद थे, उन्नत राज्य शिक्षक भर्ती के एक अभ्यर्थी के रूप में। अलग अलग विभागों के अध्यक्ष थे और भर्ती प्रक्रिया में जैसे प्रदेश अध्यक्ष थे, BPED के थे, UPSSC के अभ्यर्थी थे, उन्नत राज्य शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी थे, बाकी के आपके वक्ता प्रवक्ता लोग थे। तो इस पर प्रमुखता से अपनी बात रखी गई है और जिसमें ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि मुख्यमंत्री का ये आदेश जो है अपने स्तर से पहली बार जारी किया गया है। हर बार अधिकारियों के स्तर से जारी किया जाता था, इस वजह से अपने रूप से वो काम आगे बढ़ाया जाता था, लेकिन इस बार मुख्यमंत्री स्वयं ने संकल्पित तौर पर यह आदेश जारी किया है 69,000 भर्ती विशेषता संबंधित 31,661 पदों को तत्काल प्रभाव से एक हफ्ते में पूर्ण करने के लिए, और जिसमें उनके द्वारा ही नियुक्ति पत्र बांटने का भी संकल्प, ये बात देखने को मिल रही है। तो इसमें ये कहाँ तक होगी, मीटिंग में भी कई बातें निकल कर आई हैं, अधिकारियों में आपसी मतभेद भी है कि क्या कैसे होगा, अभी ये इसकी किसी को कोई जानकारी नहीं है, सब अपने मन मुताबिक बातचीत निकल कर आ रही है। और कल ही आपको कई इंपॉर्टेंट अपडेट देखने को मिली कि अधिकारियों से बात करने पे जो बात निकल कर आ रही है उसका जस्ट अपोजिट R9 चैनल पर भी आपको देखने को कुछ मिला कि सूत्रों के हवाले से ये बात निकल कर आ रही है कि नए आपको देखने को मिल सकता है, नई चयन सूची आपको देखने को मिल सकती है संभवतः आज और या देर रात तक आज। और अधिकारी लोग बोल रहे हैं कि पुरानी चयन सूची के आधार पर ही होगी, लेकिन इसका स्पष्टीकरण क्या है इस वीडियो में आपको अभी आगे देखने को मिल जाएगा। तो फटाफट चलिए और भी अपडेट को देख लेते हैं। तो सबसे पहले बातचीत करते हैं मीटिंग में हुआ क्या एग्जैक्टली। मीटिंग में देखिए, इसमें स्पष्ट बता दूं कि शिक्षक भर्ती मुख्यमंत्री के आदेश के क्रम में 31,661 पदों पर भर्ती हेतु अधिकारियों की मीटिंग संपन्न। एक दूसरे को ही संतुष्ट नहीं कर पा रहे अधिकारी, अभी कोई निर्णय नहीं ले पा रहे हैं विभाग, सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है। और इसके पीछे रीज़न क्या है जानते हैं? इसके पीछे रीज़न ये है कि 1,46,060 अभ्यर्थियों के सापेक्ष जो नियम कानून, जो MRC, जो आरक्षण प्रावधान लागू किए गए हैं, उनका रिजल्ट है 67,867 की चयनित लिस्ट, इसका रिजल्ट है। अब इनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि आप इस 67,867 की लिस्ट से 31,661 निकाल के बाहर करिए, तो आरक्षण डबल स्तर पर किस प्रकार से लगेगा। आरक्षण डबल स्तर पर नहीं लगेगा तो क्या यही पुरानी लिस्ट से एक उठाकर इन सभी लोगों को 31,661 लोगों को नई लिस्ट तैयार कर दी जाएगी। तमाम प्रकार के प्रश्न चिन्ह अधिकारियों के ही बीच में व्याप्त हैं। अब सोचिए, अधिकारियों में इतने ढेर सारे प्रश्न चिन्ह हैं तो उसका स्पष्टीकरण देगा कौन? अभ्यर्थी? जी हाँ, मैं जवाब इसका देता हूँ कि 31,661 के चक्कर में पड़कर पूरे 67,867 पर प्रश्न चिन्ह बनाने का कोई औचित्य नहीं बनता है। अगर आपको भर्ती प्रक्रिया करने के इतना ही ज़्यादा उतावलापन है, इतनी ज़्यादा प्रमुखता से आप भर्ती प्रक्रिया को करना चाहते हैं और प्रतिबद्धता के साथ और खुद के हाथों से नियुक्ति पत्र बांटना चाहते हैं, तो एक संकल्प ये ले लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट में एक एप्लीकेशन दायर कर ये जजों को याद दिला दीजिए कि आपको ऑर्डर भी रिलीज़ करना है। बस इतना ही कर लीजिए। आपके जो अधिकारी मीटिंग पे मीटिंग ले रहे हैं, आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं और किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकल कर आ रहे हैं, इस सुप्रीम कोर्ट पर एक आप एप्लीकेशन देने का
काम, चाहे आप सॉलिसिटर जनरल को भेज के, चाहे आपके एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज के, आप एडवोकेट जनरल को भेज के, या अटॉर्नी जनरल को भेज के, बस एक एप्लीकेशन ही तो भेजना है याद दिलाने के लिए, प्रार्थना पत्र ही तो भेजनी है, बाकी ये सारा काम जज महोदय कर लेंगे। तो इस पर ज़्यादा फोकस होना चाहिए, जिस पे आपको ये ना कहना पड़े अपने पत्र में बार बार आप निकालेंगे कि हमने 31,661 अध्यापकों की भर्ती कर दी बेसिक शिक्षा विभाग में। उसकी जगह आप निकालेंगे 67 अभ्यर्थियों को 69,000 भर्ती के सापेक्ष हमने चयन किया है। तो ये कहीं ना कहीं इसकी तुलना में काफ़ी ज़्यादा रहेगी एक बार में, है ना। इस पर आपको फोकस करना चाहिए, और ये एक सुझाव के तौर पर है। उम्मीद करेंगे कि आपके अधिकारी लोग भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हों, जिससे पूरे प्रदेश का हला भला हो और पूरे प्रदेश के कई लाखों परिवारों में खुशियां व्याप्त हों एक साथ। इस बात को फोकस करिए, एक साथ हों। आपस में विभेदीकरण, आपस में फूट डालने वाले काम बहुत लोगों ने किया है। अगर आप साथ लेकर चलना चाहते हैं तो एक परिवार की तरह बेसिक शिक्षा विभाग भी आगे बढ़ेगा। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, अब SCRT से लेकर परिषद तक के अधिकारी हों, चाहे आपके गणेश सर हों, अनिल सर हों, यहाँ पर सचिव हों, सबसे क्या क्या बातें हुई हैं आइए एक एक कर जान लेते हैं। तो प्रताप सिंह बघेल से वार्ता के अनुसार अभी तक कुछ भी स्पष्ट नहीं है कि भर्ती प्रक्रिया कितने पदों पर और किस प्रकार से होगी। कल देर रात तक अभ्यर्थियों ने इनसे बातचीत की, कई अधिकारियों को इसमें सम्मिलित किया, सबसे जानने की यही कोशिश की किस प्रकार से भर्ती प्रक्रिया होगी। तो आश्चर्यजनक रूप से ये निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि जिस प्रकार से हम आप बैठे हुए हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उस प्रकार से अधिकारी भी बैठे हैं। क्यों? उसके पीछे रीज़न जानते हैं क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि अभी तक जो बार बार आदेश जारी किया जाता था वो या तो बेसिक शिक्षा मंत्री की तरफ से जारी किया जाता था, शिक्षा मंत्री, या फिर आपके अधिकारियों के स्तर से, अपर मुख्य सचिव से, मुख्य सचिव की तरफ से, महानिदेशक की तरफ से। लेकिन जो ये आदेश है डायरेक्टली मुख्यमंत्री की तरफ से जारी किया गया है, तो कहने के सबके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है सभी अधिकारियों। सीधी बात यही है, सबके ऊपर प्रेशर बहुत है, करना ही करना है, इसके अलावा दूसरा ऑप्शन नहीं है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, किस प्रकार से करना है उस पर प्रश्न चिन्ह है, ठीक है ना। अब आते हैं एक एक प्रश्नों पर बातचीत करते हैं कि SCRT पर मौजूद रही है पूरी टीम, और 31,661 सीट भरने के बारे में किन किन अधिकारियों से क्या क्या बातें हुई इसको संक्षिप्त में जान लेते हैं। सबसे पहले टीम की वार्ता प्रदीप सर से हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो 31,661 की नई लिस्ट आएगी वो 67,867 सेलेक्टेड लिस्ट से आरक्षण नियम फॉलो करके बनाई जाएगी, ठीक है ना, उसी लिस्ट से बनाई जाएगी। और इसके बारे में मैंने आपको कल ही बता दिया था, लेकिन कुछ न्यूज़ चैनल्स वाले हैं, उनके सूत्र स्पेशल हैं जो बताते हैं कुछ अलग से बनेगा। अलग से कहाँ से बनेगा? 146 के सापेक्ष आरक्षण के नियमों को फॉलो करते हुए 67,867 की चयनित लिस्ट बनती है, और ये टॉप मेरिट आरक्षण के प्रावधानों को नियम को फॉलो करते हुए बनाई जाती है, ठीक है ना। अब इसका आपको अब खुद समझिए कि आरक्षण और MRC को फॉलो करते हुए 146 में से 67,867 लोगों को निकाला जाता है, फिल्टर किया जाता है। फिर आप बोल रहे हैं कि इसमें से 31,661 को निकालो आरक्षण प्रावधान, तो नई लिस्ट कहाँ से बनेगी? जो हैं वो तो इसी में है ना, इसी में से तो आप निकालेंगे आप। तो यही टॉप मेरिटोरियस कैंडिडेट ऊपर से नीचे क्रम में आपको देखने को मिलेंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, और जो बचेंगे उनको सबको सेकंड लिस्ट में चयन दिया जाएगा। ये मैंने कल मॉर्निंग की ही वीडियो में आप लोगों को न्यूज़पेपर के थ्रू ऑथेंटिकेट किया था। आगे काफ़ी जद्दोजहद के बाद उनका एक लाइन में से स्पष्टीकरण मिला कि ये आदेश मुख्यमंत्री स्तर से जारी हुआ है, इसको मानने के लिए हम सब विवश हैं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको यही बताया। आगे बात करते हैं। इसके बाद टीम की बात गणेश सर से हुई। उनका भी कहना साफ था कि हम लोग ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते थे कि आधी अधूरी भर्ती हो, लेकिन ये आदेश मुख्यमंत्री के स्तर से हुई है, इसलिए इसको रोक नहीं सकते। उनका भी साफ कहना था कि 67,867 की लिस्ट से ना कोई बाहर होगा ना कोई अंदर, मतलब स्पष्ट कुछ मिला नहीं, क्योंकि स्पष्ट उनको भी जानकारी नहीं है, बस प्रेशर है कि भर्ती प्रक्रिया कितनी जल्दी हो सके 31,661 पर। आगे बात करेंगे। उसके बाद टीम की मुलाकात शर्वेंद्र विक्रम जी से हुई, जिसमें उन्होंने साफ शब्द में कहा कि इसमें जो कुछ हो रहा है वो होने दीजिए, कोर्ट ऑर्डर का इंतजार करिए। ऐसे में हम लोगों के द्वारा कहा गया कि अगर हम लोगों के पक्ष में आदेश नहीं आता है तो उस दिशा में 31,661 लोगों का क्या होगा? तो सीधी सी बात है, वो भी रद्द हो जाएगी लिस्ट। और उन्होंने यही कहा
कि साफ कहना था उनका कि ऐसे में 31,661 की लिस्ट रद्द कर दी जाएगी और ज्वाइनिंग लेटर वापस कर लिया जाएगा। तो भैया जब वापस कर लिया जाएगा, देखिए हम कभी कोई कदम भविष्य को देखते हुए ही उठाते हैं। आज के अपने जीवन के दौर में आपको एक बात बोल रहा हूँ, जैसे हम कुछ काम करते हैं तो भविष्य को देखते हुए कोई चीज़ घर में कोई चीज़ खरीद कर लाते हैं, लगाते हैं, कोई सामान वस्तु को फिक्स करते हैं तो भविष्य को देखते हुए कि चलो इतने दिन ही काम आ जाएगी, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि 31,661 को कर दो और ऑर्डर आ जाता है SC से, तो भले रोक लग जाए तो रद्द हो जाए, उससे हमसे नहीं मतलब है, लेकिन हम करेंगे प्रेशर है। तो ये एक अपनी तरफ से सुझाव, जब मीटिंग आप मुख्यमंत्री के साथ बैठते हैं CM आवास पे, तो सुझाव डायरेक्ट, जरूरी नहीं कि आपके ऊपर तानाशाही फरमान लादे जाएं, आपकी तरफ से भी सुझाव रखे जा सकते हैं। और एक सुझाव है, आप अधिकारी हैं तो आप आदेश तो दे नहीं सकते हैं मुख्यमंत्री को, लेकिन एक सुझाव सबको रखना चाहिए और सब रखते भी हैं। तो इस पर स्पष्ट करना चाहिए कि किस प्रकार से करना है, क्या आरक्षण के प्रावधान हैं, तो ये आगे बढ़ पाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आप एक एप्लीकेशन भी दायर कर सकते हैं, जिस प्रकार से सभी लीगल टीम तो इसी निष्कर्ष पर है कि एप्लीकेशन दायर करके एक बार याद दिलाना चाहिए कि ऑर्डर रिलीज़ हो। आगे अब बात करते हैं कि 67,867 में से ही 31,661 पद आरक्षण के साथ लिए जाएंगे, मतलब एक ही भर्ती में 2 बार आरक्षण लगेगा। ये कैसे संभव है? इस पर वो कुछ ना बोल सके, सिर्फ योगी जी की दुहाई देने लगे और उनके आदेश पर भर्ती हो रही है, यहीं जाने, ठीक है ना। अब इसके बाद आपके अनिल भूषण सर से मुलाकात हुई। उन्होंने गुस्से में भरकर बोला कि हम अधिकारियों से सलाह मशवरा के लिए आदेश कर दिया गया है, जो कि आगे जाके पूरा मैटर फंस जाएगा और भर्ती का भर्ता बन जाएगा। ये अपने स्तर पर बात कर रहे हैं। उन्होंने हम लोगों को डांटा कि आप लोग ही मंत्री जी को अधिकारियों को कॉल, मैसेज और ट्वीट करके ये आधी अधूरी भर्ती करने पर मजबूर किया है आप सभी ने। अरे हमने कहाँ मजबूर किया है? हमने तो मजबूर किया है 67,867 के लिए, नहीं तो अभी आप तक कुंडली मारकर चुप होकर बैठे रहते। आपके मुंह से चूं तक नहीं निकलती है, कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। तो अभ्यर्थियों के ऊपर ठिकरा फोड़ने से अच्छा है कि आप अपने अधिकारियों के ऊपर ठिकरा फोड़ें। एक जियो तक नहीं जारी कर सकते हैं सही तरीके से, उन पर कोई बात आपने आज तक की नहीं है। आपके विशेषज्ञ जो हैं विषय उत्तर कुंजी मैटर पर, वो कुछ स्पष्टीकरण नहीं दे पाते हैं और आप विशेषज्ञ बैठाते हैं। आप अपने अधिकारियों के ऊपर तो बातचीत करेंगे नहीं, अभ्यर्थियों के ऊपर ठिकरा फोड़ेंगे, फोड़ते रहिए, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। गलत करेंगे, सहेगा कोई नहीं। दूसरी बात, आखिर में एक बार प्रदीप सर से फिर बात हुई और कोई लेटर जारी हो रहा है 31,661 के लिए, ये जारी हो रहा है या नहीं, इस पर उनका कहना था कि हो रहा है लेकिन आज जारी नहीं होगा, यानी कि कल के लिए बात बोली गई थी। संभवतः आज 22 सितंबर को उम्मीद है कि कुछ लेटर आपको देखने को मिल जाए और चयन सूची संबंधित कुछ बड़ी जानकारी आज अपडेट आपको मिलेगी, तो लगातार आपको इस चैनल के माध्यम से मिलेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि 67,867 में से 31,661 का चयन किस प्रकार होगा, ये पूछने पर बताया गया कि जो नियम और आरक्षण 67,867 को बनाने में लगा था, सेम उसी प्रकार का इसमें भी लगेगा। हालांकि तब नियम 1,46,000 के सापेक्ष था और इसमें 67,867 के सापेक्ष लगाकर 31,661 लोगों का चयन किया जाएगा। तो अब निष्कर्ष पे आ जाते हैं कि टीमों का निष्कर्ष आपस में क्या है। यही निष्कर्ष है कि एक एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में लगाई जाए, जिसमें ये बोला जाए कि जल्द से जल्द ऑर्डर लिख गया हो तो पारित कर दिया जाए, अगर न लिखा हो तो सरकार को ये आदेश दे कि 31,661 करनी चाहिए या नहीं, अगर करनी चाहिए तो किस प्रकार से करनी चाहिए। और इसमें आपकी एकजुटता प्रमुखता से और प्रखरता से निकल कर आनी चाहिए। बाकी आज जितनी भी बड़ी बड़ी अपडेट आएगी, आप चैनल से जुड़े रहिए। उम्मीद करेंगे कि आपको सकारात्मक दृष्टिकोण मिले और एकजुटता को प्रमाणित करने के लिए आगे बढ़ने का ऑर्डर भी मिलता रहे। बाकी जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।